तो सबसे पहले ना कोनिक सेक्शन ये चैप्टर क्या है उसकी अंडरस्टैंडिंग पहले मैं बताता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पर एक लाइन है, ये एक स्टेशनरी लाइन है, मतलब मूव नहीं कर रही, ऐसे ही है, ठीक है, लाइन एल है। और ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है ना, ये वाली लाइन एक्चुअली इससे इंक्लाइंड है, कुछ एंगल पे, अल्फा एंगल पे मान लेते हैं। और ये वाली लाइन रिवॉल्व हो रही है इस वाली लाइन के अबाउट। तो इमेजिन करो अगर ये स्टेशनरी है, ये वाली लाइन इंक्लाइंड है, ये ऐसा रिवॉल्व करेगी, रिवॉल्व करेगी तो कैसा शेप बनेगा? तो वो जो शेप बनेगा वो एक डमरू का शेप बनेगा। बनेगा कि नहीं डमरू का शेप? समझ लो कि नहीं? ऊपर साइड पे एक कोन बनेगा और नीचे साइड पे भी क्या बनेगा? एक कोन। तो एक्चुअल में वो एक डमरू के जैसा शेप बनेगा। तो बस यही है, कोन कैसे बनता है या कैसे जनरेट होता है ये बताया इसमें। जो स्टैटिक लाइन है उसको हम बोलते हैं एक्सेस, ठीक है, और जो रिवॉल्विंग लाइन है उसको हम बोलते हैं जनरेटर। क्लियर हो गया ये चीज? और इसमें जो दो कोन बन रहे हैं, एक को बोलते हैं अपर नैप और दूसरे वाले को बोलते हैं लोअर नैप। ओके, ठीक है। अब इसके बाद आगे आते हैं कोनिक सेक्शन। तो इसमें क्या है, सेक्शन का मतलब क्या है? मान लो वो जो डमरू टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, जो कोन बन रहा है, उसको अगर मैं एक प्लेन से ऐसा करके कट कर दूं, एक प्लेन लिया मैंने, एक ब्लेड लिया, ऐसा करके कट कर दिया, कट किया, तो ये वाला जो पोर्शन आपको हमको मिला, क्रॉस सेक्शन जिसको बोलते हैं, वो कैसा दिखेगा? वो दिखेगा एक सर्कल के जैसा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? अगर आप ऐसा बीच से कट कर रहे हो डमरू को, तो उसको ऊपर का जो स्ट्रक्चर दिखेगा, ऊपर से जो आपको उसको टॉप व्यू दिखेगा, वो क्या बनेगा? सर्कल। तो सर्कल बेसिकली कोन का एक सेक्शन है। क्लियर हो गया ये चीज? सिमिलरली अगर मान लो प्लेन को मैं थोड़ा सा इंक्लाइन करके रखा हूं और फिर मैं उसको कट करूंगा, तो वो कैसा सेक्शन दिखेगा? तो वो कैसा शेप दिखेगा? वो बनेगा इलिप्टिकल शेप। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओवल टाइप का, करेक्ट। तो ये वाला जो शेप आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं इलिप्स। तो सर्कल और ये क्या बन गया? इलिप्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर मान लो मैं इसको ऐसे कट कर रहा हूं, एक तरफ से ऐसे कट कर रहा हूं, तो एक ही नाप को, सिर्फ अपर नाप को कट करेगा, और उस समय ये वाला जो शेप बनेगा वो एक्चुअल में कैसा दिखेगा? एक पैराबोला। इस तरह से कट होगा, ऊपर पे ये खत्म हो जा रहा है यहां पर, और इधर पे ये कैसा शेप बनने वाला है? पैराबोला। इमेजिन करो, मतलब एक कोन जैसा आपने उसको ऊपर से इस तरह से कट किया, तो जो क्रॉस सेक्शन बनेगा वो बनेगा पैराबोला। ठीक है, अगर मैं प्लेन को और थोड़ा सा टिल्ट कर दूं कि अपर और लोअर दोनों को कट करे, तो उस सिचुएशन में वो बनता है हाइपरबोला। ठीक है, तो चार टाइप के सेक्शन होते हैं कोन के। सबसे पहला, जब ऐसा कटर कर हो रहा है तो क्या बनेगा? सर्कल। दूसरा क्या बनेगा? एलिप्स। तीसरा क्या बनेगा? पैराबोला। और आखिरी वाला क्या बनेगा? हाइपरबोला। तो आपके चार एक्सरसाइज है और ये चारों कर्व्स पे बेस्ड है, चारों टाइप के। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ने वाले हैं सर्कल्स। तो सर्कल, वृत्त, इसका डेफिनेशन पहले क्या है वो देखते हैं। सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। सर्कल उन सारे पॉइंट्स का सेट है जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। तो देखो ये येलो वाली जो बाउंड्री दिख रही है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और सारे पॉइंट का इससे जो डिस्टेंस है वो क्या है? फिक्स है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये जो पॉइंट है, फिक्स्ड जो पॉइंट है, उसको क्या बोला जाता है? सेंटर। और ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? रेडियस। क्लियर हो गया ये चीज? क्योंकि ये डेफिनेशन से ही उसकी इक्वेशन बनेगी। अभी देखो एक चीज समझना, हम जितनी भी इक्वेशन देखते हैं ना, हर इक्वेशन का कुछ ना कुछ ग्राफ होता है। समझ रहे हो? जैसे अभी तुमने लाइन पढ़ा, स्ट्रेट लाइन पढ़ा, उसकी इक्वेशन थी, उसका ग्राफ भी था। वैसे ही सर्कल की इक्वेशन भी होगी और उसका ग्राफ भी होगा। ओके, तो अब इसका इक्वेशन कैसे बनेगा वो समझते हैं। मान लेते हैं कि ये सर्कल में जो बहुत सारे पॉइंट आ रहे हैं, उसमें कोई एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, और सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट है h, k, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो रेडियस है, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे? r से। अब डिस्टेंस फॉर्मूला तो तुम लोगों को याद है, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला दो पॉइंट के बीच का? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस हो गया r, और ये आ गया √x2 - x1 मतलब कितना हो गया? x - h का होल स्क्वायर, और y2 - y1 मतलब y - k का होल स्क्वायर। समझ में आया ये चीज? तो ये r बना। अब स्क्वायरिंग कर दूंगा अगर दोनों तरफ, तो यहां से रूट हट जाएगा और इधर पे क्या आ जाएगा? ये r स्क्वायर। तो ये जो बना, इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्लियर हो गया ये चीज? इसमें x और y क्या है अगर पूछा जाए तो क्या आंसर दोगे?
कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑन दिस सर्कल। एच और के क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, और आर क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर ये चीज? अब अगर मैं तुम लोगों से ये बोलूं कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और उसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर या 5 यूनिट, उसकी इक्वेशन बताओ। ओरिजिन मतलब एच और के क्या हो गया? 0 0, और रेडियस मैंने बोला 5, तो आर की जगह पे क्या पुट कर दोगे? 5। तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? x माइनस 0 मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। 5 का स्क्वायर 25। समझ गए ना ये चीज? तो ऐसे निकलती है सर्कल की इक्वेशन। अभी देखो सर्कल की इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते। कैसे मॉडिफाई कर सकते? अगर इसमें आइडेंटिटी लगा दूं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा? ये ए स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ये क्या आ गया? एच स्क्वायर प्लस प्लस नहीं क्या आएगा? माइनस 2ab, तो माइनस 2hx। समझ गए ना? वैसे यहां पर क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky। ठीक है, और ये आर स्क्वायर को इधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो ये भी इक्वेशन यूज होती है और ये वाली भी इक्वेशन यूज होती है। तो चलो नोट डाउन कर लो सर्कल और उसकी इक्वेशन। ओके हटा दो। ओके कितना लेट से आ रहे हो? हाँ हाँ उधर तो था, मैं भी गया था जो वहीं जीसी। हटा दो इसको फिर मैं। ओके सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। एक्सरसाइज कौन सा चैप्टर है बताओ तो? सर्कल्स का चैप्टर 10। चैप्टर 10 क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 10.1। इक्वेशन को सिंपलीफाई नहीं भी करें तो चलेगा क्या? आइडेंटिटी वगैरह लगाएं छोड़ दे तो? नहीं एक्चुअली कई बार ना रिवर्स चीज भी पूछी जाती है। इक्वेशन दे दिया, बोलेगा सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालो, तो इसलिए उसको यूज करना जरूरी है। अभी क्वेश्चन आएगा ना तो क्लियर हो जाएगा हमको, इसलिए जो दोनों फॉर्म है वो पता होने चाहिए। तुम लोग ध्यान देना, जो भी मिस हुआ है वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। आपको क्या निकालना है? सर्कल की इक्वेशन। और क्या गिवन है? सेंटर का कोऑर्डिनेट। तो जो सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? एच कॉमा के। तो एच कॉमा के आपको दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? रेडियस। रेडियस को किससे डिनोट करते हैं? आर से। तो ये गिवन है। ठीक है, अब सर्कल की इक्वेशन निकालना है, तो सर्कल की इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। समझ गए? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें h k और r की वैल्यू रख दो, तो क्या हो जाएगा? ये x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। ऐसे ही हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस इसको स्क्वायर करोगे तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a माइनस बी का होल स्क्वायर।
तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ऐसी हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। क्लियर। अभी इसको सिंप्लीफाई करूंगा अगर मैं, तो ये 4 और ये 4 कट जाएगा और क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। समझ गए। तो ये बन गई सर्कल की इक्वेशन। 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। समझ गया। और किसी का कुछ डाउट इसमें? तो ये सर्कल की इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है और उसमें एच और के सेंटर के कोऑर्डिनेट और आर क्या होता है, रेडियस। ठीक है। अभी सुनो, इसी क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं थोड़ा और। अब अगर मैं बोलूं कि दूसरा इक्वेशन क्या है इसका बताओ, एक और इक्वेशन है ना, एक और इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये दूसरा इक्वेशन है। ये इक्वेशन कैसे बना था, ये इक्वेशन कैसे बना था, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपांड कर देना, इसमें भी a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपांड कर देना और आर स्क्वायर को इधर भेज देना। ठीक है। अभी अगर आप चाहो तो इस इक्वेशन में डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हो आंसर। कैसे निकाल सकते हो, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज आएगा, h की जगह पे क्या आ जाएगा 0, तो ये वाली टर्म खत्म हो गई, नहीं आएगी। k की जगह पे क्या आ जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 4y हो जाएगा। ठीक है। और h की जगह पे फिर से क्या हो जाएगा 0, k की जगह पे क्या आ जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर और यहां पर क्या आ जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, जो कि कट जाएगा। समझ गए ना ये चीज। अभी रुक जाओ, एक और चीज इसमें बताता हूं। मान लो अगर आपको बोल दिया जाए कि ये एक सर्कल की इक्वेशन है, ये एक सर्कल की इक्वेशन है और आप बताओ इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है, तो कैसे बताओगे। ये सर्कल की इक्वेशन दे दिया और पूछ रहा है कि सेंटर का कोऑर्डिनेट बताओ, तो कैसे बताओगे। मतलब रिवर्स चीज पूछ रहा मैं, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, तो कैसे बताओगे। सुनो, जो भी y का कोफिशिएंट है उसको किससे इक्वेट कर देना, -2k से। तो देखो यहां पर -4 इज इक्वल टू क्या हो गया -2k। समझ में आया ये चीज, माइनस माइनस कैंसल, 2 1 सा 2 2 सा, तो k की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई 2। समझ गए ये चीज। तो इसका मतलब उसके सेंटर का y कोऑर्डिनेट कितना आ गया 2, और जो भी x का कोफिशिएंट है उसको किससे इक्वेट कर दोगे -2h से। तो यहां तो x है ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट क्या है 0, तो इसका मतलब 0 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहां पर -2h, जिससे आपको h की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 0। मतलब सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0,2। समझ गए ना ये चीज। ठीक है। और फिर रेडियस निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं। फिलहाल अभी इसकी प्रैक्टिस करो। चलो इसका बताओ सर्कल की इक्वेशन क्या आएगी, जल्दी से निकाल के बताओ, दोनों फॉर्म बताओ। सबसे पहला वाला फॉर्म, इसमें पुट करने पे क्या आ जाएगा, x माइनस और -2 प्लस हाँ y माइनस 3 सबसे पहली वाली इक्वेशन आ जाएगी x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। समझ गए। और दूसरी वाली इक्वेशन निकालने के लिए ये वाले फॉर्मूले में h k और r को रख देना, और ये वाला फॉर्म भी याद कर लो क्योंकि ये डायरेक्टली यूज होगा। यहां पर एच के और आर को जब रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाली टर्म क्या बनेगी, क्या बनेगी, एच की जगह पे क्या पुट होगा -2, तो कितना हो जाएगा ये +4x। समझ गए। और ये वाली टर्म क्या बनेगी -6y प्लस
माइनस 2 का स्क्वायर जो कि 4 होगा, प्लस k का स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर, माइनस r का स्क्वायर मतलब कि 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 4 प्लस 9 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये -3। बाकी सारी टर्म एज इट इज आएगी। आगे आंसर सभी का। हाँ चलो, बुक है ना जिनका बनते जा रहा है, आगे बनाते जाओ फटाफट। कुछ डाउट है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करूं? चलो बनाओ नेक्स्ट। कुछ डाउट है क्या? दोनों इक्वेशन है, और दोनों इक्वेशन, एक तो इक्वेशन ये वाली है, देखो एक तो ये वाली इक्वेशन है ना, और जब इसी को एक्सपांड कर देते ना, जो दूसरी वाली इक्वेशन जिसको तुम याद नहीं रखना चाह रही थी, जिसको याद रखना जरूरी है, क्या बोल रहे थे, वो ये इक्वेशन है, जिसको a माइनस बी का होल स्क्वायर से एक्सपांड करेंगे। तो ये दोनों इक्वेशन याद रखनी है, समझ गए? और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। दूसरा क्या है, ये वाला इक्वेशन लिखा और इसमें सीधा h और k और r की वैल्यू रख दी। क्लियर? हटा दूं मैं इसको भी? चलो इस वाले को सॉल्व करो। ये फर्स्ट इक्वेशन में रखोगे तो ऐसा कुछ आएगा। सेकंड इक्वेशन क्या है बताओ विदुषा? सेकंड इक्वेशन क्या है? x square plus y square हाँ, minus 2 multiplied by 1 by 2x। -2hx। अच्छा तुम सीधा वैल्यू पुट करके बता रहे हो, ओके। वही बताओ कि हाँ ये बता दो, -2hx hx plus h square plus k -2ky प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। हाँ अभी वैल्यू पुट करके बताओ। minus 2 1 by 2x हाँ, is k 1/4y प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1/12 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। समझ गए? फिर आगे सिंप्लीफाई कर लेना। एक मिनट रुकेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बस हो जाएगा ना, माइनस ये कितना हो जाएगा y/2 प्लस ये कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1/16 माइनस 1/144 इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 0। सिंप्लीफाई करना चाहिए वैसे तो पूरा, ठीक है, लेकिन अभी समझ में आ गया ना, बाकी वो सिंप्लीफिकेशन तो ठीक है कर ही लोगे। हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट करो। इसको नहीं छोड़ोगे तो मार्क्स मिलेगा ना। करना है वैसे तो, अगर यहाँ छोड़ दोगे तो कुछ मार्क्स कट जाएगा। कुछ मैं पूरा थोड़ा सा नहीं, अगर ये क्वेश्चन मान लो 2 नंबर का तो 1.5 मिलेगा। हम्म
चेक करो दोनों इक्वेशन ये आ रही है क्या। फर्स्ट वाली तो ऐसे ही कर लोगे, सेकंड वाली चेक करो स्पेशली वो आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ फिर। ये एक्स्ट्रा के स्क्वायर आ रहा है तो K1 है ना, H1 K1। अच्छा हाँ ठीक है, सही आ रही है। सॉरी एकदम लास्ट में वो सिंपलीफाइड वाला चेक करिए, सही है ना। देखिए उस साइड नहीं किया। हाँ उस साइड जाएगा ना तो 1 का स्क्वायर और इधर √2 का स्क्वायर मतलब 2 हो जाएगा, तो उधर जाके 0 हो जाएगा, है ना। कुछ डाउट है तो पूछ लो मुझसे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ अगर कोई डाउट नहीं तो। तुमको तो एक बार बता दिया ना शायद मैं, ये वाला सर्कल्स। yes. तो एक काम करो, अपनी बुक से बनाना चालू कर दो। तो ये अभी तो ये वाले छोड़ के, है ना, और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो फिर इसको भी रखे रहना साइड में, जब उसके कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा ना नए तो देख लेना। यहां से स्टार्ट करो बनाना फर्स्ट एक्सरसाइज। फोर्थ क्वेश्चन हटा दो मैं, हो गया तो सभी का। हाँ फिफ्थ क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले तो दोनों इक्वेशन के फॉर्म लिख देता हूं। एक क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये होता है। जब इसमें पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस ए का होल स्क्वायर। प्लस क्यों बना, क्योंकि माइनस और एक और माइनस मतलब हो गया प्लस। दूसरा क्या बन जाएगा, y प्लस बी का होल स्क्वायर, और राइट साइड में r की जगह पे ये आ जाएगा, तो √a² माइनस b² का होल स्क्वायर। समझ में आई ये चीज। तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस y प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस b², क्योंकि रूट और स्क्वायर यहां पर कट गया। तो ये आएगा एक इक्वेशन। समझ में आई ये चीज। और दूसरा जो फॉर्म है उसके लिए इसी को एक्सपांड अगर कर दें तो क्या बनता है इसका एक्सपांशन, x² प्लस y², फिर क्या है बताओ, बताओ क्या है जल्दी विदुषा। -2, जल्दी बोलो, hx माइनस 2ky प्लस माइनस r² इज इक्वल टू 0। वैल्यू क्या क्या पुट करेंगे बोलो, तो बोलते जाओ जल्दी जल्दी। x² प्लस y², इधर पे क्या होगा, h की जगह पे क्या आ जाएगा, -a। तो -a आने के कारण ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2ax। यहां पर क्या आ जाएगा, by प्लस a नहीं, a का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ -a है ना, तो -a का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, +a²। ये क्या हो जाएगा, +b² माइनस r², a² माइनस b² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। समझ में आया कैसे आया ये। ओके, फिर इसके बाद इधर पे ब्रैकेट्स वगैरह ओपन करना, तो x² प्लस y² प्लस 2ax प्लस 2by प्लस a² प्लस b² माइनस a² प्लस b² इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी, b² ऐड होके क्या हो जाएगा, 2b²। ठीक है, हाँ बना लो। हम लोग कोशिश करेंगे कि 15 दिसंबर तक ना पूरा खत्म कर दे, फिर रिवीजन चालू कर दे। हाँ कितना बचा है? मेरे ख्याल से स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी बचा है ना, जो बच्चे शुरुआत से अटेंड कर रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी 2।
थोड़ा सा मिसलेनियस टाइम टेकिंग है, करेंगे उसके रिवीजन में पूरा करेंगे। ये समझ गया ना, चेक करो एक बार इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। विच टचेस द एक्स एक्सिस। तो इधर पे ना पहले उसका डायग्राम से समझाता हूँ। हाँ, यहाँ पर देख लो, जब भी एक्स एक्सिस को टच करता है ना, तो जो उसका वाई कोऑर्डिनेट होता है ना, वही रेडियस होता है। समझ गए ये चीज? मतलब जो जैसे इसका वाई कोऑर्डिनेट देखो, ये क्या लिखा है, एच कॉमा आर लिखा है ना, तो के और आर दोनों इक्वल होता है, इसका ये मतलब है। मतलब क्या हो जाएगा, ये 0,-4, तो h की जगह पे 0, k की जगह पे -4 और r की वैल्यू 4 हो जाएगी। लेकिन रेडियस नेगेटिव नहीं होता ना। और सर अगर ये बोलता y एक्सिस मतलब ये वाली जो वैल्यू है ना, वो r हो जाती है। हाँ, h r हो जाता है। समझ गए? कुछ डाउट है? 6th वाला नहीं बन रहा है? ओके, हटा दो इसको मैं। हाँ, जो भी है कंप्लीट करो फिर इसको। किसी का एक फाइनल एग्जाम डेट आया क्या? हाँ, कब है? कौन सी जनवरी? हाँ, कौन सी जनवरी? अरे जनवरी में डेट क्या है ये पूछ रहा हूँ मैं। क्योंकि ओके, अपने पर्सनल हम लोग को तो सारे स्कूल का ऐसे ही रहेगा क्या? सारे स्कूल का तो नहीं श्योर होगा, बट डुंडा का तो है क्योंकि वो लोग इससे फर्स्ट स्कूल है। क्योंकि देखो, एक चांसेस है मैं 24, 25, 26, 27 जनवरी के आसपास बाहर जाऊं, ठीक है? उस टाइम तक तो एंड चल रहा होगा। हाँ, एंड वाला, तो अगर एकदम एग्जाम में देखना पड़ेगा। स्लोवाकिया जाने का प्लान है। स्लोवाकिया, यूरोप में। एक मेरा पेपर एक्सेप्ट हुआ है कॉन्फ्रेंस के लिए। हटा दो इसको मैं, हो गया तो चलो। स्लोवाकिया, लेकिन इतना कम पॉपुलेशन है, इसीलिए सोच रहा हूँ जाऊं कि नहीं। मतलब जिस सिटी में वो कॉन्फ्रेंस है, उस सिटी की टोटल पॉपुलेशन है 900। भिलाई है वो, ये कॉलोनी के बराबर है। ओके, चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्या लिखा हुआ है? फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब ये उल्टा है, पहले आपको सेंटर और रेडियस गिवन होता था, इक्वेशन निकालते थे। अब इक्वेशन गिवन है और रेडियस और सेंटर निकालेंगे। तो देखो, ऐसा अगर लिखा हुआ है ना, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाला यूज करो, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, आर स्क्वायर। समझ गए? अभी इसको मैच करो और बताओ कि h की जगह पे यहां पर क्या आ रहा है, माइनस h की जगह पे क्या आ रहा है, +5। समझ गए? तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5। ठीक है, वैसे ही -3 की जगह पे क्या आ रहा है, -k। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। और रेडियस बताओ कितना होगा? रेडियस कितना हो जाएगा, 6, क्योंकि 36 इज इक्वल टू क्या हो गया, आर स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 6। दैट्स इट। समझ गए ना? हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो फिर। बस इतना ही है। ये जो राइट साइड वाली टर्म है उसको, ठीक है, हटा दो ना। अभी देखो, ये वाला क्वेश्चन है। अब इसमें आपको इक्वेशन वैसी नहीं दिख रही है। अब इसके लिए दूसरी वाली इक्वेशन लिखोगे। कौन सी वाली इक्वेशन? वो बड़ी वाली इक्वेशन क्या थी बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के वाई प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। समझ गए?
तो यहां पर आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने, तो x के कोफिशिएंट को आपस में इक्वेट कर दो, समझ गए? तो -4 इज इक्वल टू -2h। तो बताओ x के कोफिशिएंट को इक्वेट कर दो, क्योंकि हमको h चाहिए और k चाहिए जो सेंटर के कोऑर्डिनेट है, ठीक है? तो h की वैल्यू आ गई 2, फिर उसके बाद y के कोफिशिएंट को इक्वेट कर दो, तो ये हो जाएगा -8 इज इक्वल्स टू -2k। तो k की वैल्यू क्या आएगी, बोलो जल्दी? 4। h और k निकल गया। अब r कैसे निकालोगे, सोचो और बताओ। नहीं, गलत। नहीं, इसी से देखो, समझो और थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। ये जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है, ये इस तीनों की वैल्यू है सिंप्लीफाई करने के बाद। समझ में आया? हाँ, तो यहां पर हम क्या करेंगे, h² प्लस k² माइनस r² इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, -45। क्या ये क्लियर हुआ? हाँ, अब h और k की वैल्यू डालो इसमें। हाँ, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर इज इक्वल टू -4 प्लस 16 माइनस r² इज इक्वल टू -45। -45 इधर, ये इधर। अरे हाँ ना, करना है तो क्या बोल रहा है बता, क्या बोल रहा है तू, क्या बोल रहा है? 5 आ रहा है, गलत है ना। √65 सही है। 20 और इधर आ जाएगा +45 इज इक्वल टू r²। तो कितना हो जाएगा, 65 इज इक्वल टू r²। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √65। समझ गए? अब बता क्या गलती किया। ठीक है, हो गया, हटा दो इसको फिर मैं। हाँ, अभी पूरी इक्वेशन मत लिखो, डायरेक्ट करो। डायरेक्ट कैसे करोगे, सीधा -8 को किससे इक्वेट करना है, -2h से। तो बताओ h की वैल्यू 4, ठीक है? फिर -2k की वैल्यू हो गई 10, तो k की वैल्यू -5। फिर जो कांस्टेंट है वो किसकी वैल्यू होती है, h² प्लस k² माइनस r² इज इक्वल टू -12। समझ गए? अब वैल्यू पुट करो और r निकालो। अब बता वेद क्या आएगा r का वैल्यू। हाँ, r का वैल्यू आएगा √53। ठीक है, जिनका हो गया नेक्स्ट बनाओ। नहीं सही है, -12 को उधर भेजो तो +12 हो जाएगा। r², अभी वो सबको ऐड करोगे तो 53 होगा, उन सबका एडिशन। 53 इज इक्वल टू r², सो r इज इक्वल टू √53। समझ गए ना? हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अभी ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें फिर से मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखता हूं। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, x² प्लस y² -2hx -2ky प्लस h² प्लस k² माइनस r² इज इक्वल टू 0। समझ गए? अभी जो इक्वेशन दी है, जो इक्वेशन स्टैंडर्ड है, दोनों में एक डिफरेंस है। क्या? यहां पर कोफिशिएंट 2 आ रहा है,
लेकिन आना क्या चाहिए, 1 आना चाहिए। तो उसके लिए पहले हम इस इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड। अरे 2 से, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को कुछ नहीं करना है, जो इक्वेशन गिवन है उसको करना है, समझ गए ना। तो इसको 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। समझ गए पहला स्टेप। अब कंपेयर करो, तो कंपेयर करोगे तो कौन कौन सी चीजें कंपेयर होंगी, एक्स के कोफिशिएंट कंपेयर होंगे, समझ गए ना। तो यहां एक्स का कोफिशिएंट कितना है, -2h, और यहां एक्स का कोफिशिएंट कितना है, -1/2। समझ गए। तो माइनस माइनस कट, तो h की वैल्यू कितनी आएगी, 1/4। समझ गए। h की वैल्यू आ गई, तो अब k की वैल्यू बताओ। बताओ जल्दी। क्योंकि देखो यहां पर y वाली टर्म नहीं है, इसका मतलब -2k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो k की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी, 0। समझ में आया क्या सभी को। यहां तक हो गया सभी का, आगे बताओ। अभी इसके बाद ध्यान से समझना ना और सुनना, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं। अभी ये वाली जो वैल्यू है, एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये जो कांस्टेंट आता है, इसकी वैल्यू क्या है बता दो। इसकी वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि इसमें कोई कांस्टेंट टर्म है क्या, नहीं है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई यहां पर, 0। समझ गए ये। अब इसके बाद k की जगह पे क्या पुट कर दोगे, 0। तो ये पूरा तो पहले ही 0 हो गया, इसको हटा दो। ठीक है, तो एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, आर स्क्वायर। क्लियर। अब एच स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 1/4 का होल स्क्वायर। या इसको ऐसे ही कट, ऐसा कर दो ना, ज्यादा अच्छा है, स्क्वायर स्क्वायर कट कर दो। तो h इज इक्वल टू क्या हो गया, r। तो h की वैल्यू 1/4 है, तो r की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1/4। लेकिन ना एक चीज ध्यान देना, अगर ये -1/4 होता तो r की वैल्यू क्या लेते, पॉजिटिव ही लेते, क्योंकि r क्या होता है, हमेशा रेडियस होता है। तब इसको कट कर देते, लेकिन हम पॉजिटिव वाली वैल्यू लेते। समझ गए ना ये चीज। ठीक है, क्लियर सबको, ये हो गया। हाँ क्या डायरेक्टली एक्स दिया, ठीक है, हटा दो इसको फिर मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, 1 एंड 6, 5 whose center is on this line। क्वेश्चन समझ में आया, क्या समझ में आया। एक सर्कल है जिसकी हमको इक्वेशन निकालनी है, और उस सर्कल के 2 पॉइंट हमको पता है। एक पॉइंट क्या है, 4,1, दूसरा पॉइंट क्या है, 6,5। समझ में आया ये चीज। और उस सर्कल का सेंटर एक लाइन में आता है। एक लाइन तो मतलब मान लेते हैं यहां पर एक लाइन ऐसे कुछ ड्रॉ हो रही है, और इस सर्कल का सेंटर इस लाइन के बीच में कहीं पर भी आ रहा है। समझ गए ना ये चीज। और आपको क्या करना है, आपको इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी। डायग्राम बनाओगे ना तो अच्छे समझ में आएगा, नहीं तो ऐसा ओरली में समझ में नहीं आएगा। ठीक है। हाँ, अभी ये बताओ कि सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, एच के मतलब सेंटर का कोऑर्डिनेट, और आर रेडियस। यहां कुछ भी अपने को नहीं पता। समझ गए ना ये चीज। तो अब वो कैसे निकाले, तो उसके लिए पहले तो मैं सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन ये वाली लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, नहीं फिर क्या होता है, -2hx -2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। समझ गए ना ये चीज। अभी ये बताओ कि ये जो तुम लोगों को 6 और 5 दिया हुआ है, ये क्या है, एक्स और वाई। सुनो ध्यान से सब लोग,
ये 6 और 5 वो सर्कल का पॉइंट है, और सर्कल के पॉइंट को हम किससे डिनोट करते हैं, x, y से। मतलब तुम लोगों को यहाँ x और y की वैल्यू दी हुई, समझ गए ना। तो उस x और y को इस इक्वेशन में पुट करो, तो बताओ क्या होगा, 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस, डायरेक्ट बताओ, 12h माइनस 10k प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। समझ गए। अभी इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहीं पर सिंप्लीफाई करो और बताओ क्या होगा। ये 6 का स्क्वायर 36 और ये 25, 36 25 का एडिशन 61। तो ये कितना हो जाएगा, 61 माइनस 12h माइनस 10k प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। समझ गए यहां तक सभी। ओके, हो गया यहां तक। अभी ना मैं एक काम करता हूं, मैं ये वाली वैल्यू को यहीं छोड़ता हूं और ये तीनों वैल्यू को मैं भेज देता हूं उस तरफ। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमको, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 12h प्लस 10k माइनस 61, ऐसे ही मिलेगा। यहां तक आ गया समझ में। अभी बताओ क्या किया था हमने इस पूरे में, वैल्यू पुट की थी स्टैंडर्ड इक्वेशन में। कहाँ मॉड लगा, अरे 12h है ना, ये माइनस 12h उधर जाएगा तो प्लस 12h होगा, मॉड बन जाएगा क्या। ठीक है, यहां तक क्लियर। ओके, इसके बाद आप क्या करेंगे बताओ। नहीं, इसके बाद यहां पर हमने क्या पुट किया था, ओरिजिनल इक्वेशन में x और y की जगह पे क्या पुट किया था, 6 और 5, ये वाला पॉइंट पुट किया था ना। अब कौन सा पॉइंट पुट करोगे, 4 और 1, ये वाला पॉइंट पुट करो। समझ गए क्या कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो बताओ क्या क्या होगा, ये 4 स्क्वायर प्लस, हाँ 8, हाँ 2k माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। समझ गए यहां तक। अभी जो ये नई इक्वेशन आई है, यहां पर तुम लोगों ने इसकी वैल्यू जो निकाली है ना इक्वेशन 1 में, देखो इक्वेशन 1 में इसकी जो वैल्यू निकाली उसको इस जगह पे पुट कर दो। समझ गए ना, इक्वेशन 1 में तुमने ये वाली वैल्यू निकाली ना, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की, वो वैल्यू को यहां पर डाल दो। ठीक है, यहां पर डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, नहीं होगा ना। ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 8h माइनस 2k, है ना। और इस पूरे की जगह पे क्या रखाएगा, प्लस 12h प्लस 10k माइनस 61 इज इक्वल टू 0। समझ गए ना क्या किया हमने। अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ये वाला और ये वाला ऐड होके कितना बन जाएगा, 4h, हाँ उसको करेंगे ना, पहले h करते हैं फिर k करते हैं। k को करेंगे तो k वाला ऐड हो गए हो जाएगा 8k। ठीक है, फिर ये 17 बन गया ये दोनों, और ये माइनस 61 माइनस 44। ठीक है, तो ये हो गया माइनस 44 इज इक्वल टू 0। समझ में आया। अभी माइनस 44 को उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, प्लस 44। ठीक है, हाँ हाँ
तो बताओ h प्लस 2k 11, यहां तक आ गया सभी का। हाँ, अब क्या करोगे बताओ। हाँ, कैसे आएगा बताओ इससे। अब सोचो, अब तुम लोगों को टाइम देता हूँ सोचने का, ठीक है। रेडियस कहाँ दिया है? हाँ सोचो, वो दिया हुआ है ना, उसको कैसे यूज करोगे। ये वाली एक इक्वेशन दी हुई ना, ये वाली इक्वेशन दी हुई ना लाइन की, जिसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये लाइन की इक्वेशन को या इस लाइन को कैसे यूज करोगे, बता रहा है क्या ईशान? ओवैस बता। और कोई? ऐश्वर्या? हाँ, आधे क्लास में क्या, 2-3 मिनट तो लेट आया जितना है। उसके पहले मैं क्या बताया हूँ? उसके लिए एक ऐसी लाइन है, एक ऐसी लाइन है, और ऐसा घूम रही है और डमरू बन रही है। ठीक है, नहीं बता रहे हो क्या, मैं ही बता दूं? हाँ सुनो, ये वाली लाइन की इक्वेशन तुम लोगों को पता है। इस लाइन की इक्वेशन क्या है? 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16, यही है इसकी इक्वेशन। हाँ, फोन बंद करो, इधर ध्यान दो। और ये वाली लाइन कहां से पास हो रही है? कहां से पास हो रही है? ओरिजिन नहीं, ये सेंटर है, सेंटर से पास हो रही है। और सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है? h कॉमा k। तो h कॉमा k इस लाइन का एक पॉइंट है। इसका मतलब x की जगह पे हम क्या डाल सकते हैं? h, और y की जगह पे क्या डाल सकते हैं? k, जिससे हमको एक और इक्वेशन मिलेगी। वो क्या हो जाएगी? 4h प्लस k इज इक्वल्स टू 16। समझ में आया क्या? ये रिपीट करूं? जैसे कर दिया आप एकदम जल्दी। हाँ, फिर से बोलता, सुनो। ये लाइन है, वो सेंटर से पास हो रही है। सेंटर के कोऑर्डिनेट को हम h कॉमा के लेते हैं सर्कल के। लाइन की इक्वेशन हमको पता है, तो इस इक्वेशन में हम x की जगह पे h और y की जगह पे k डाल देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? 4h प्लस k इज इक्वल्स टू 16। समझ गए ना? फिर इन दोनों को एलिमिनेट कर देना, एलिमिनेशन मेथड वगैरह लगा देना। तो एलिमिनेशन के लिए इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, और ऊपर वाले को किसी से मत करना। तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा? h प्लस 2k इज इक्वल टू 11। नीचे वाली इक्वेशन 8h प्लस 2k इज इक्वल टू 32। कुछ डाउट इसमें? फिर उसके बाद प्लस करेंगे कि माइनस? माइनस। माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, के कट गया, और लेफ्ट साइड में कितना आ जाएगा? -7h। राइट साइड में कितना आ जाएगा? -21, जिससे h की वैल्यू आ जाएगी 3। समझ गए? h की वैल्यू 3 आई। क्या हो गया? इतना सिंपल चीज गलत कर रहे हो। h की वैल्यू पुट कर दो इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में, और निकालो k की वैल्यू। बताओ k की वैल्यू कितनी आ रही है? 4। कौन 7 बोल रहा है? 4 कहाँ आ रहा है? अच्छा 4 आ रहा है, सॉरी 4 आ रहा है। समझ गए? h और k निकल गया। अभी एक और चीज निकालनी, वो क्या है? r। r, तो r कैसे निकालोगे? कहां से निकालोगे? सर x और y दिया हुआ है, h की क्या हुआ इक्वेशन में डालो। वो नंबर प्रोसेस हो जाएगा ना वो। 2-3 तरीके हैं, मैं बता रहा हूँ कैसे, कौन सा सूटेबल, लेकिन सारे तरीके सुनो ध्यान से। पहला तरीका ये है कि इक्वेशन 1 में h और k की वैल्यू डाल दो, मिल जाएगा r। अच्छा नहीं लगा? दूसरा तरीका बताओ। दूसरा तरीका ये सुनो, h और k सेंटर है, सेंटर का कोऑर्डिनेट तुम लोगों को मिल गया, कितना है? 3,4। इसमें लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला, मिल जाएगा रेडियस। समझ गए? ठीक है ये वाला। बस हो गया। हाँ, जो तुम लोगों को अच्छा लगे वो लगा।
ठीक है, क्या हुआ? और तू लिख रहा है कि नहीं वेद? ठीक है। हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला सेंटर मिल गया ना, और ये पॉइंट है डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 6 माइनस 3 मतलब 3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 1 9 प्लस 1 10 रूट 10 आएगा आंसर। आ रहा है रूट 10 रेडियस? ओके। हम्म, हटा दो फिर इसको मैं। आजकल तो वही बताया कि वो जो बड़ा वाला इक्वेशन उसमें पुट कर दिया। हाँ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो फिर बनाना, ये तुम लोग बना के दिखाओ जल्दी। अभी 4-5 क्वेश्चन बचे, जल्दी बनाओ तभी फिर छुट्टी दूंगा मैं। हाँ, क्योंकि मैंने 4 सेक्शंस बताए ना कोन के। कौन कौन से 4 सेक्शंस है? सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, और हर एक सेक्शन का एक एक्सरसाइज, और वो एक क्लास में खत्म होना चाहिए, ठीक है? हाँ हाँ, चलो जल्दी जल्दी बनाओ। तो वही है ना। हम्म, ये सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, बस डेटा अलग है। अब देखते हैं कितने बच्चे एक बार में सही बना पाते हैं और कितने टाइम में। हम्म, अरे तो एक वैसे ही तो रखना है ना। ऐसा नहीं होगा, वैसे जो है वैसे ही ठीक है, जैसा मैं बता रहा हूँ। एक दिन में दो दो क्लास बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है? वो तो मेरे को बोल रहे थे डेली 2 घंटे की क्लास। वो सर बोल रहे थे। हाँ,
किसी का बना? सर यहाँ तक तो आ गया, हम्म करनी कर दी, ठीक है। अब y क्यों आया इसमें? y नहीं आना चाहिए ना? सर पर इधर तो आया आया, फिर भी आया। उसमें क्यों y आया? वही तो y नहीं आना चाहिए ना, वो k आना चाहिए। तुम k की जगह रख रहे हो वैल्यू, जबकि वो y की वैल्यू है। तो सर ये फिर क्यों हो हम्म जाए? फिर ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? -2k और 6k ऐड होके सिंप्लीफाई हो जाएगा। -11 + 8h और +4y, 4k = हम्म फिर ये जो लाइन की इक्वेशन है, वो लाइन कहाँ से पास हो रही है? सेंटर से। सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है? h, k। तो x की जगह पे h और y की जगह पे k डालो। h - 3k - 11 = 0। समझ में आया? अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन। ये वाली और ये वाली। किसी का आया आंसर? क्या हुआ, बना नहीं रहा है क्या? लोग बहुत टाइम लगाते हो। देखो, सबसे पहले तो एक आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 4 13, 13 - 4h -6k + h² + k² - r² = 0। तो यहां पर पहली इक्वेशन से h² + k² - r² की वैल्यू आ जाएगी 4h + 6k - 13। ये पहली वाली वैल्यू आएगी, h² + k² - r² की आ गई। फिर जब दूसरा पॉइंट पुट करोगे तो 1 + 1 ये हो जाएगा 2, तो इधर पे आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा +2h -2k + h² + k² - r² = 0। और यहां पर ये वाली वैल्यू रखोगे तो ये आ जाएगा 2 + 2h - 2k + 4h + 6k - 13 = 0। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 6h +4k -11 = 0। तो पहली इक्वेशन ये आएगी। कितने बच्चों की ये इक्वेशन आ गई है बताओ? आ गई है। और दूसरी इक्वेशन कैसे आएगी? ये जो लाइन दी हुई है उस लाइन में हम x और y की जगह पे क्या पुट करेंगे? h और k। तो क्या बनेगा वो? h -3k -11 = 0। समझ गए? तो ये क्या हो जाएगा? h -3k = 11। ये बनेगी दूसरी इक्वेशन। सॉल्व करो इन दोनों इक्वेशन को। विदुषा जल्दी सॉल्व करो दोनों इक्वेशन को। और ये क्वेश्चन तुम बना के मुझे दिखाना परसों की क्लास में। नेक्स्ट संडे, संडे रख लूं क्या क्लास? अच्छा, संडे मेरी 10 से 12 ऑलरेडी एक क्लास है। 10 से 12 NIT के बच्चों को स्टैटिस्टिक्स पढ़ाना है। थर्ड सेमेस्टर। नहीं, वो तो फर्स्ट सेमेस्टर है। आ सकती है।
सॉल्व करो जल्दी, एच और के निकालो। अभी बता रहा हूं। 6 4 11 1 -3 11 एच आएगा 7/2, के आएगा -5/2। हाँ 7/2 और के आएगा -5/2। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं, हटा दो। हाँ रेडियस निकाल लोगे ना, डिस्टेंस फॉर्मूला या तो फिर किसी में भी एक में पुट कर देना। चलो नेक्स्ट। पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। Find the equation of the circle with radius 5 centralized on x-axis and passes the point common. पहले इस सर्कल का डायग्राम बना के बताओ। बनाओ जल्दी से और मुझे ऐसा कॉपी उठा के दिखाओ कैसा बनेगा। गुड। कैसा देखा? एक्स एक्सिस नहीं बना है ना। देखो सबसे पहले ना मान लेते हैं ये हो गया एक्स एक्सिस, ओके, और यहां पर हम बना देते हैं एक सर्कल, और सर्कल कुछ बन रहा है ऐसा, ये हो गया सर्कल, ओके। और सर्कल का सेंटर कहां पर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। यहां तक क्लियर सबको। और सर्कल का एक पॉइंट आपको पता है, और वो वाला पॉइंट कितना है 2,3। तो मान लेते हैं ये वाला पॉइंट हो गया 2,3। अब ये बताओ सर्कल का रेडियस भी पता है, मतलब ये पता है ये कितना है 5। सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट बताओ। x,0 नहीं h,0 लेंगे हम इसको, समझ गए? क्लियर? हाँ अब ये बताओ कि आपको सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए 3 चीजें पता होनी चाहिए, h, k और r। यहां पर क्या क्या पता है? r पता है और k पता है, और क्या नहीं पता है, h। कैसे निकालोगे? इक्वेशन में पुट करके, या एक और तरीका है यहां डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। समझ गए ना? तो अंडर रूट क्या हो जाएगा यहां पर, h-2 का होल स्क्वायर प्लस 0-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। समझ गए ना ये चीज? हाँ फिर उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो h-2 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 9 इज इक्वल्स टू राइट साइड में 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। समझ गए यहां तक? अभी सुनना ध्यान से ना, इसको इधर इधर पे सुन लो ध्यान से, फटाफट सॉल्व मत करो नहीं तो गलती कर दोगे। गलती मतलब थोड़ा सा इधर पे राइट साइड पे कितना हो जाएगा 16। यहां पर a - b का होल स्क्वायर मत लगाना। हाँ करेक्ट, क्योंकि यहां पर जब यहां पर इसके स्क्वायर हटाओगे इधर पे क्या हो जाएगा रूट, और 16 का रूट कितना होता है 4। यहां पर +4 और -4 दोनों लेंगे। समझ गए? अब दोनों लेंगे तो h की 2 वैल्यू आएगी, एक बार +4 लोगे और एक बार -4 लोगे। तो h की एक वैल्यू आएगी 6 और h की दूसरी वैल्यू आएगी -2। दोनों वैल्यू ले सकते हैं बिल्कुल। अभी लेकिन यहां पर क्या निकालना है, आंसर आया नहीं है ना, h और k नहीं निकालना है, क्या निकालना है, इक्वेशन। पिछले वाले में भी इक्वेशन निकालना था क्या यार? इक्वेशन निकालना था, हम h और k निकाल के छोड़ दे रहे थे, ठीक है। तो उसके बाद इक्वेशन में पुट कर देना, समझ गए ना? फिर तो जानते हो। तो अब इक्वेशन में क्या आ जाएगा, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बना लोगे आगे, इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो r मतलब कितना हो जाएगा 5। ओके चलो कंप्लीट करो इसको जल्दी,
ये हो गया तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा। हाँ मैंने सॉरी गलती से वो लिख दिया, ये 0 ही आएगा, ठीक है। हाँ रख दो, मैं ले लूंगा। हाँ ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो ये वाला बन जाएगा ना। अब ये बताओ उसके बाद वाला क्वेश्चन कैसे बनाओगे? नेक्स्ट क्लास में करवा दूं क्या? संडे ले लूं क्या एक